The next topic which we have to study is India and the world. So in this particular topic, we have to know that how the relations were there with India to the rest of the world. भारत के दुनिया भर के अलग अलग देशों से किस तरह के संबंध रहे, कहाँ कहाँ इंडिया की लोकेशन है और क्या क्या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल या स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन भारत को मिलता है। तो अगर इसमें मैं सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोलूँ, इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा, इस मैप पे जो येलो कलर का जो कॉन्टिनेंट है, ये बड़ा सा येलो कलर का कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट है। अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट में भारत को खोजें, ठीक है, तो भारत से कुछ पार्ट ईस्ट एशिया और भारत के इधर कुछ पार्ट वेस्ट एशिया का है। यानी इंडिया का जो सेंट्रल भारत जो हमारा है वो सेंट्रल लोकेशन में है, किसके? एशिया कॉन्टिनेंट में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। फिर अगर आप मैप पे ही स्टडी करो तो जो इंडिया आपको दिख रहा है, ये लगता है कि जैसे जबरदस्ती अलग से लाके एशिया में जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है। साउथवर्ड यानी कि दक्षिण की ओर, एक्सटेंशन का मतलब है कि विस्तार, यानी कि साउथवर्ड एक्सटेंशन है भारत जो है कि एशिया कॉन्टिनेंट का। द थर्ड पॉइंट इज दैट ड्यू टू द डेक्कन पेनिनसुला रीजन इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन विद ऑल ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं तो डेक्कन पेनिनसुला रीजन का मतलब कि आपको पता है कि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, यानी जो पेनिनसुलर पार्ट है, उसे डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये दुनिया भर से एक सेंट्रल लोकेशन पाता है। इसका मतलब ये है कि भारत एक ऐसे लोकेशन पे है, भारत की लोकेशन उस जगह है जहाँ से वो एक सेंटर की तरह सारी चीज़ों को देख सकता है, सारी चीज़ों पे नज़र रख सकता है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ, आपको मैप दिख रहा होगा बेटा, तो भारत यहाँ ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके बाद ईस्ट एशिया। अगर आप वेस्ट साइड की बात करेंगे तो अफ्रीका, ठीक है, इसके बाद यूरोप, ऑलराइट, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो जितने भी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज से एक सेंट्रल लोकेशन रख सकता है, क्योंकि भारत का जो डेक्कन पेनिनसुलर पार्ट है वो इस तरह से साउथवर्ड की ओर एक्सटेंडेड है कि सारी ही चीज़ों पे भारत को कंट्रोल रखना क्या है, ईजी होगा। इसी चीज़ को एनसीईआरटी में नेक्स्ट लाइन बताया है कि इंडिया एस्टैब्लिश इट्स क्लोज रिलेशन विद यूरोप, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका विद द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अगर मैं इस तरह भी आपको बताऊं तो आपको पता है कि दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड दीज आर कंसिडर्ड एज एन कोस्टल एरिया। दिस इज कॉल्ड एज एन वेस्टर्न कोस्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एन ईस्टर्न कोस्ट। तो इस वेस्ट कोस्ट से ये पूरे पश्चिम दिशा की कंट्रीज पे भारत क्या है, अपना एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट साइड से ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न एशिया और भी कुछ कंट्रीज के साथ अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। The next very important point is due to eminent position of India, the Indian Ocean has been named on India। यानी कि भारत की जो इतनी एक प्रख्यात लोकेशन है, ठीक है, इतने विस्तार लोकेशन है और इतनी मुख्य जगह पे लोकेटेड है भारत, कि भारत के ही नाम पे ये जो ओशन है उसको इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं इंडिया के रूट्स पे। तो विद सिंस वेरी एशियंट टाइम इंडिया ट्रेड विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज and India has been traded with these countries on the basis of two routes, that is land routes and second is marine route। लेकिन जो मैरीन रूट है उससे भी पुराना भारत का जो भी संबंध अन्य देशों से रहा है वो लैंड रूट से रहा है। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट मैरीन रूट्स तो हिस्ट्री में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत का मैरीन रूट से जो भी ट्रेड हो रहा है ये पिछले 600-700 साल के आसपास से हो रहा है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द लैंड रूट्स, तो लैंड रूट्स इट्स क्वाइट ओल्डर दैन द मैरीन रूट्स। ठीक है, 2000 साल या 3000 साल पहले के भी प्रमाण ऐसे देखे गए हैं या पाए गए हैं जो भारत से अन्य देशों के ट्रेड होते हुए दिखाता है। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इन द नॉर्दर्न रीजन देयर इज अ लोकेशन ऑफ हिमालयाज। तो उन हिमालयज या उन माउंटेन से भी बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में एंटर करके और ट्रेड की हैं, यानी माउंटेनियन रीजन से। लेकिन अगर आप ओशियनिक रीजन देखेंगे तो उतना ज़्यादा ट्रेड पिछले अगर 600-700 साल हटा दिया जाए तो ट्रेड्स नहीं देखने को मिले, क्योंकि इसके पहले लोगों को बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं पता होता था। अगर वो बोट से आते थे तो कभी कभी उन्हें नहीं पता होता था कि ये रास्ता जो है कि किस कंट्री की ओर ले जाएगा। तो इट कैन बी कंक्लूडेड एज दैट इंडिया हैज़ बीन ट्रेडेड सिंस द एंशिएंट टाइम quite longer with the land routes in comparison to marine routes. Now these routes has been
contributed in the exchange of ideas and commodities since the ancient time। यानी कि एंशियंट टाइम से जो भारत इन सारे देशों से ट्रेड कर रहा है, ये कुछ आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और कुछ कमोडिटीज़ का भी एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप ही अपनी सोसाइटी में, आप अपनी सोसाइटी में अगर किसी पर्सन से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो कुछ चीज़ें हम उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं, कुछ चीज़ें उनसे हमें बेनिफिट लेने को मिलता है। तो इसी तरह भारत के साथ भी या अन्य देशों के साथ भी उस समय था। इफ़ यू टॉक अबाउट सम आइडियाज, सो वी ऑल नो दैट इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश द डेसिमल नंबर सिस्टम एज वेल एज द इंडियन न्यूमेरिक्स। यानी ये जो डेसिमल सिस्टम था जिसके फादर आर्यभट्ट को माना गया है, और इसमें ब्रह्मगुप्त एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, इनका भी सहयोग माना गया है। तो डेसिमल सिस्टम की चीज़ें, ठीक है। फिर आप अगर देखेंगे तो शून्य का निर्माण, जीरो का निर्माण जो हम पढ़ते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत का ही है। तो ये सारी चीज़ें अन्य देशों तक भारत की ही वजह से पहुंची, और वो पहुंची ही तभी जब लैंड रूट्स या फिर कह सकते हैं कि सी रूट से ये सारी चीज़ें, ये ट्रेड्स पॉसिबल हो पाए, एक जगह से दूसरे जगह लोगों का आना जाना हो पाया। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सम एपिक्स सच एस रामायण, महाभारत, भगवद गीता, उपनिषद, कुछ पंचतंत्र की स्टोरीज, तो ये सारी चीज़ें जो है कि भारत से ही अन्य देशों को मिली। बहुत सी चीज़ें हमारे इंडियन एपिक्स में, रामायण महाभारत में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं या दिखाई गई हैं जो आज के समय में भी लोगों को हेल्प करती हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट भगवद गीता, तो गीता में भी ये माना जाता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स ही गीता में है। तो इतना बड़ा हमारा एक लिटरेचर रहा था जो दुनिया भर की कंट्रीज़ ने इसका बेनिफिट उठा पाया। Next, if you talk about commodities, so India was famous for silk, India was quite famous for cotton, India was famous for muslin, other mercantile। तो ये सारी चीज़ें दुनिया भर की कंट्रीज़ में भारत की ओर से एक्सपोर्ट हुई या प्रचलित हुई। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सम आर्कियोलॉजिकल डोम्स एज वेल एज मिनारेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया और फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज हैज़ बिन taken, or the advantage has been taken by India। डोम, DOME, आर्कियोलॉजिकल डोम, NCERT में एक वर्ड दिया है, इसका मतलब बेसिकली गुंबद होता है। मिनारेट्स का मतलब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, जो मीनारें होती है लंबी लंबी। तो ये सारी चीज़ें भारत को इन वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से मिली, और भारत से भी रामायण, महाभारत, भगवद गीता, उपनिषद और डेसिमल सिस्टम, जीरो, ये सारी की सारी चीज़ें भारत से भी अन्य देशों में गई। So that was it from the topic India and the world. The next very important point is India and its neighbor। तो भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम जानें तो इंडिया shares its land boundary with पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान in the north west। हो गया ना, इन नॉर्थ वेस्टर्न साइड में भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट 3 कंट्रीज चाइना, नेपाल एंड भूटान, वेयर इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य या उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से चाइना, नेपाल, भूटान से भारत अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। द नेक्स्ट 2 कंट्रीज आर बांग्लादेश एंड म्यांमार। देयर इंडिया शेयर्स इट्स ईस्टर्न बाउंड्रीज। भारत अपनी ईस्ट बाउंड्री जो है कि बांग्लादेश और म्यांमार से शेयर करता है। नाउ द साउदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। वन इज श्रीलंका हियर, ओके, एंड द सेकेंड कंट्री इज मालदीव्स। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउदर्न साइड में है। तो भारत के ये सारे नेबर्स थे जो आपको याद रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर मैं आपसे बात करूँ तो। श्रीलंका इज वन ऑफ द साउदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस वीडियो। नाउ श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, भारत से श्रीलंका सेपरेटेड है। अब भारत से श्रीलंका कैसे सेपरेटेड है उसे हम जरा डेप्थ में समझेंगे। मतलब ठीक है, समझ रहे हो तुम, समझेंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, इस पोर्शन को आप पूरा समझिएगा, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप देखें तो हेयर इट इज बे ऑफ बंगाल, नोट कर लीजिएगा कहीं। बे ऑफ बंगाल, एक मैं सीरीज बना रहा हूं कि किस तरह से आपको मैं यहां की चीजें बारीकियों से क्लियर करा सकूं। बे ऑफ बंगाल की अगर आप बात आएंगे तो यहां पे पाक स्ट्रेट है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पाक स्ट्रेट के बाद हेयर इट इज पाक बे, ठीक है।
नाउ दिस इज कंसिडर एज एन एडम्स ब्रिज, या जिसे हम हिंदी में राम सेतु पुल कहते हैं, ठीक है। फिर अगर आप ये चारों चीजें हो गई, फिर आप इधर आए तो इट इज हेयर गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। बीच में इधर हमें पढ़ना है पंबन आइलैंड, और पंबन आइलैंड के बाद इधर श्रीलंका में आपको पढ़ना है मन्नार आइलैंड। और लास्ट में अगर आप इधर आएंगे तो हेयर इट इज अवर इंडियन ओशियन। ये मैं आपसे थोड़ा सा डेप्थ में कराना आपको चाहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटी में दे तो देता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो अगर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाए तो मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। बे ऑफ बंगाल, पाक स्ट्रेट, पाक बे, एडम्स ब्रिज, पंबन आइलैंड, मन्नार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार एंड ऑफ कोर्स इंडियन ओशियन। यहाँ पे सबसे पहले हम मतलब समझेंगे बे क्या होती है, बे किसको कहते हैं, स्ट्रेट किसको कहते हैं, और गल्फ किसको कहते हैं। ये तीन चीज़ों का आपको मतलब जानना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम मतलब जाने तो बे क्या होता है। बे का यहाँ मतलब ये है कि बे इज कनेक्टेड विद वन साइडेड लैंड मास एंड विद अनदर साइड it is connected through any water bodies, and further the water body is merged into any sea or lakes। क्या मैंने बताया, ये जो बे होता है, बे का मतलब ये है कि ये किसी एक जगह से किसी भी लैंडमास से कनेक्टेड होगा और दूसरे जगह से ये किसी वाटर बॉडीज से कनेक्टेड होता है, और वो वाटर बॉडीज फर्दर किसी भी सी या किसी भी लेक्स में जाके मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप बे ऑफ बंगाल तो जानते हैं, लेकिन इस बे ऑफ बंगाल में इस बे का मीनिंग अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो इस बे को आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये कनेक्टेड है जो है कि कोस्टल एरिया से इंडिया के, अपना कोस्टल एरिया का मतलब कि ये लैंड मास हो गया, और दूसरे जगह से इसका कनेक्शन किसी अदर वाटर बॉडीज से है। इसी तरह अगर मैं पाक बे की बात करूं तो ये जो पाक बे है, ये पाक बे भी श्रीलंका के एक साइड से लैंडमास से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरे साइड से ये किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें क्लियर करना है वो है गल्फ। गल्फ इज एन एक्सटेंशन ऑफ बे, यानी कि जो बे हमने पढ़ा इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट या व्यापक पार्ट या विस्तृत रूप क्या है, गल्फ है। यानी कि गल्फ भी एक साइड से किससे, कोस्टल एरिया से कनेक्टेड होगा, लेकिन दूसरे साइड से वो बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड होगा। द एग्जाम्पल इज गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार क्या है, मन्नार इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका, डिस्ट्रिक्ट इन श्रीलंका। जैसे हमारा प्रसिद्ध बलिया जिला है ना उत्तर प्रदेश का, ऐसे ही ये मन्नार एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का। तो ये एक साइड से तो हो गया लैंडमास से कनेक्टेड यानी श्रीलंका से, लेकिन दूसरे साइड से ये बहुत ही बड़े एक वाटर बॉडी से कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे वो वाटर बॉडी इंडियन ओशियन है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, एक तो सीधा वाला स्ट्रेट होता है, तो वो हमें नहीं समझना है, हमें ज्योग्राफी में जो स्ट्रेट होता है वो जानना है बच्चा। स्ट्रेट मीन्स which separates two land masses but it connects two water bodies। जी, स्ट्रेट का मतलब जो किसी भी दो लैंड मास को सेपरेट कर देता है यानी अलग कर देता है, लेकिन साथ ही साथ ये कंडीशन होनी चाहिए कि दो वाटर बॉडीज को भी जोड़े। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दूं, पाक स्ट्रेट, तो यहाँ पे कहते हैं कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू पाक स्ट्रेट। तो बिल्कुल, क्योंकि पाक स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट वही है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, तो वन इज इंडिया लैंड मास एंड सेकंड इज श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को अलग ही कौन कर रहा है, ये स्ट्रेट, ये कंडीशन फुलफिल हुई। और दूसरा स्ट्रेट के साथ कंडीशन क्या है कि ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो ये स्ट्रेट ही है बीच में जो दो वाटर बॉडीज यानी एक बे ऑफ बंगाल और दूसरा इंडियन ओशियन को बीच में कनेक्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट आपको ये समझना है कि ये पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के लैंड मासेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। और अगर आप गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार मैंने बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का, और गल्फ एक विस्तृत पार्ट होता है जो एक साइड से लैंडमास से कनेक्टेड है और दूसरे साइड से वाटर बॉडीज से। दो बारीकियां और रह गई हैं। वन हेयर इज दैट इट इज पंबन आइलैंड एंड इट इज मन्नार आइलैंड। ये पंबन आइलैंड या
इसको हम रामेश्वरम आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पंबन आइलैंड है, ठीक है, तो ये रामेश्वरम आइलैंड के भी नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम इज इन और रामेश्वरम इज इन तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो पंबन है, ये पंबन तक भारत की रेलवे लाइंस गई हुई हैं, और पंबन के बाद यहाँ से एडम्स ब्रिज बनाया गया है जिसे राम सेतु कहते हैं। भगवान श्री राम ने इसी राम सेतु का इस्तेमाल करके इसी राम सेतु में नील और नर की मदद से जो भी पत्थर है वो रख के उस पर जो है कि ट्रैवल किया था, और ट्रैवल करके श्रीलंका पहुंचे थे, और इसका प्रमाण आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो मैंने डॉटेड रेखा बनाई है, यही डॉटेड रेखा एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और ये जो राम सेतु है, ये पंबन आइलैंड से मन्नार आइलैंड तक गया हुआ है। तो मन्नार आइलैंड की स्पेशलिटी क्या है, या आपके लिए ये याद करना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि पंबन आइलैंड से मन्नार आइलैंड तक ही राम सेतु ब्रिज यानी कि जो भगवान श्री राम ने बनाया था, इसका प्रमाण आपको देखने को मिलता है। सो हेयर वी आर कंक्लूडिंग द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। अगर मैं रिवाइज आपसे कराऊं, सो हमने क्या क्या पढ़ा, दैट इंडिया हैज़ द सेंट्रल लोकेशन in the Asia, as well as it has its southern extension. So from the western coast and the eastern coast, India has a central location, and it can establish a close relationship with the western countries also, and as well as with the eastern countries. All right. Then with the land routes and marine routes, India has established its relationship. So several ideas and commodities has been exchanged through these countries. तो उसमें कुछ हमारे एपिक्स जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता के आइडियाज़ दुनिया भर को पता चले, जो आज भी बहुत सारे लोग उन आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं खुद का। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, तो भारत का जो क्वालिटेटिव कपास था, कॉटन, सिल्क, मुस्लिम, ये सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज तक गई, और भारत ने भी कुछ आर्कियोलॉजिकल आइडिया या कुछ सेवरल अदर कॉमोडिटीज़ अपने देश में जो है कि इंपोर्ट्स किए। नाउ इंडिया के नेबर्स की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया हैज़ इट्स क्लोज नेबरशिप इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, in the eastern side with Bangladesh, Myanmar, in the northeastern side with Chinky, China, Nepal and Bhutan, and in the southern side there is a Sri Lanka जिसके बारे में हमने detailed study किया, and second one is Myanmar, जो Maldives, क्या बोल गया मैं, Maldives, which is in the southern side of Lakshadweep Island. So that is it in this video. If you like this video, so please like it, please subscribe it, and share this video with your classmates so that they too can take advantage of this video. So thank you, literally thank you for watching the complete video.